नमस्कार आप सभी को। तनाव, अवसाद और दुश्चिंता अंग्रेजी में बड़ा फेमस है, हिंदी में कम फेमस है। स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी। कोई कहता है मुझे एंग्जाइटी हो गया है, कोई कहता है मुझे स्ट्रेस हो रहा है, कोई कहता है मैं थोड़ा डिप्रेस लग रहा हूँ। तो सुनते थे हम भी, बड़ी देर के बाद, बड़े दिनों के बाद समझ में आया, क्योंकि गांव में नहीं होता, ये शहरों में अमीरों का रोग है, थोड़ा सा वेल सेटल लोगों का रोग है ना। गांव में तो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं तब चेकअप होता है। शहरों में तो अक्सर अब तो एक परंपरा चल पड़ी है कि महीने 2 महीने में लोग चेकअप कराते हैं कि मेरे को क्या हुआ है, ज़रा देख लें, खून जांच करवा के देख लें और जांच करवा के देख लें सब ठीक तो है। इतना सस्पेंस में आदमी जी रहा है, कंफर्म नहीं है कुछ, कि पता नहीं कब क्या होगा, कुछ भरोसा नहीं है, इसलिए लगातार लोग जांच कराते हैं। संवेदनशील हैं ठीक है, लेकिन निगेटिव थॉट रहे कि कुछ हो ही गया होगा, कुछ हो ही गया होगा, तो ऐसे में बार बार जांच कराएंगे तो सच में कुछ हो जाएगा। हम जांच के विरोध में नहीं हैं, लेकिन लगातार इस तरह के विचार रखना ठीक नहीं है। कुछ लोग इसी में तनाव लेने लगते हैं कि 1-2 महीने हो गए, अभी जांच नहीं करवाए, पता नहीं क्या है शरीर में, क्या हुआ होगा अब तक, है ना। तनाव एक ऐसी घटना है जो हर किसी को होती है, हर किसी बात पे हो जाती है, छोटी छोटी हर बात पे हो जाती है। किसी को पढ़ाई को लेके तनाव हो जाता है, किसी का कोई आगे मतलब रिलेटिव के यहाँ जाना है, उनसे मिलना है, किसी नए व्यक्ति से मिलना है, कोई इंटरव्यू देना है, किसी भी नए काम की शुरुआत करनी है तो थोड़ा सा तनाव हो जाता है। अच्छा भी है, कहीं यात्रा में जाना है तो सामान कहीं छूट ना जाए, कुछ भूल ना जाए, इसलिए भी तनाव हो जाता है कुछ लोगों को। अच्छी बात है, होना चाहिए। नहीं होगा, लापरवाह रहेंगे, हो सकता है कुछ भूल जाएं, घर पे छूट जाएगा आपका। या एग्ज़ाम में अगर आपको तनाव नहीं होता, आप सीरियस नहीं होंगे तो पढ़ेंगे ही नहीं, तनाव नहीं लेंगे तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए तनाव सकारात्मक भी है, लेकिन ज़्यादा हो जाए तब तो दिक्कत है। मतलब करें कुछ नहीं और केवल तनाव लें, पैकिंग करें नहीं और केवल तनाव लें कि हमें यात्रा में जाना है लेकिन बहुत टेंशन हो रही, क्या करें ऐसे करें, तो ठीक नहीं है। तनाव लें और तनाव के साथ साथ अदर हैंड काम भी करते रहें, प्रिपरेशन भी करते रहें, तो वो तनाव सकारात्मक कहलाएगा, लाइफ में आगे बढ़ाएगा। ऐसे ही एक अवस्था होती है दुश्चिंता, जिसे हम लोग कहते हैं एंग्जाइटी हो गई है। एंग्जाइटी में ना डर लगने लगता है, घटनाएं भयावह लगने लगती हैं, या हम उनके बारे में हिंसात्मक या दूषित तरीके से सोचते हैं, इसलिए हिंदी में इसे दुश्चिंता शब्द नाम दिया गया। दूषित चिंता, दूषित मतलब नेगेटिव थॉट्स इसमें क्रिएट होते हैं, जैसे कि मैं सोया हूँ, बगल में चाकू पड़ा हुआ है, मेरे जेब में इतना पैसा है, कोई मेरा गर्दन ना काट दे, ऐसे तरह तरह के नेगेटिव विचार आते हैं लोगों को। जबकि सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अचानक से एक भीतर का इनर वीकनेस होता है जिसकी वजह से इस तरह से दुश्चिंता क्रिएट होती है। तो दूषित विचार आते हैं, हर पॉजिटिविटी में थोड़ी निगेटिविटी नज़र आती है, कि सामने वाले को हम इतना पैसा दे रहे हैं, क्या पता है ये पैसा लेके भाग जाए, ऐसे भी दूषित चिंताएं होने लगती हैं। ऐसे ही एक तरह की एक और घटना है जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन, हिंदी में कहते हैं अवसाद। अवसाद का मतलब होता है कोई चीज़ पानी के ऊपर थी, थोड़ी देर में बैठ गई उसकी तलहटी में, निक्षेप आक्षेप निक्षेप उसे बोलते हैं, और जो नीचे जाके तलहटी में बैठ जाता है, जैसे पानी में बालू था तो उसकी तलहटी में जाके बैठ जाएगा। ऐसे ही व्यक्ति किसी एक घटना को लेकर के बैठ जाता है, उसका मन बैठ जाता है। जैसे किसी इंजन पर बहुत लोड पड़ जाए तो इंजन आवाज़ करते करते बंद हो जाएगा, ऐसे ही व्यक्ति का माइंड बंद होने लगता है। वह सारी गतिविधियाँ जो शारीरिक हैं, जो मानसिक हैं, धीरे धीरे डाउन होने लगती हैं। पैरासिम्पैथिक एक्टिविटी हाइपर होने लगती है ना। तो उसमें क्या है, वो व्यक्ति एकांत ढूंढता है, अकेला होना चाहता है, अकेले में रहेगा, खुल करके नहीं बोलेगा, ना हंसेगा, ना खुल करके खाए पिएगा। तो पैरासिम्पैथिक जो लक्षण होते हैं वो उसके भीतर जागने लगेंगे, जैसे मीठे की क्रेविंग होना, मीठे चीज़ खाने का बड़ा मन करना। ठंडियों में जब भगवान सूरज का प्रकाश कम मिलता है तो उस समय डिप्रेशन बढ़ जाता है लोगों में, क्योंकि यह मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है। मणिपुर चक्र ही ऊर्जा केंद्र होता है, नाभि से थोड़ा सा ऊपर। तो जब बाहर का सूरज नहीं दिखता है तो भीतर का सूरज भी डाउन होने लगता है, तो ठंडियों में अक्सर डिप्रेशन केसेज बढ़ जाते हैं। तो यह एक समस्या है। इन तीनों समस्याओं का इलाज योग में आसानी से है।
दवाइयाँ लोग लगातार खाते हैं, डोज पे डोज बढ़ती जाती है। डिप्रेशन के लोग जो एडिक्ट हो जाते हैं दवाइयों के, साथ में ड्रग्स लेते हैं या फिर ड्रिंकिंग करते हैं, क्योंकि नींद ही नहीं आती उन लोग को। या वो हमेशा नशे में रहेंगे तो ठीक ठाक व्यवहार कर पाएंगे, जब वो अपने रियल में होश में आते हैं तो वो डिप्रेशन के जब शिकार हो जाते हैं तब वो सही से बिहेव भी नहीं कर पाते, है ना। मैं कुछ डिप्रेशन पेशेंट को जानता हूँ जो हमें दिन भर में भी सोए सोए से लगते हैं, क्योंकि नींद की गोली डॉक्टर उनको देते हैं, क्योंकि डिप्रेशन की दवाई नहीं होती, है ना। डिप्रेशन की दवाई नहीं होती, टाल मटोल होता है कि दवा दे दिया, इस दवा पे नींद आ जाएगी, फिर और डोज बढ़ाएंगे, क्योंकि दवा लगातार जब खाएंगे तो वह एक ही दवा लंबे समय तक काम नहीं कर पाएगी, डोज नहीं काम कर पाएगी, तो कुछ सालों कुछ महीनों बाद डोज पे डोज बढ़ाते जाएंगे, अंततः ओवरडोज हो जाएगा। फिर ड्रग्स या अल्कोहल का सहारा लेते हैं लोग, साथ में दवाइयाँ भी खाते हैं लोग, जो कि जानलेवा होता है। इसलिए तनाव तो मान लो जल्दी से क्योरेबल है, एंग्जाइटी भी थोड़ा और जल्दी क्योरेबल, थोड़ा लेट से क्योरेबल है, लेकिन डिप्रेशन में थोड़ा और समय लग सकता है, लेकिन ये योग से क्योरेबल है। हाँ, योग में कौन सा योग करें, किस तरह की चीज़ें खाएं, क्योंकि खाने का बहुत रोल होता है ना। अगर भोजन नहीं चेंज कर रहे हैं तो इन चीज़ों से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि भोजन का बहुत असर है, साथ में अभ्यास का असर है, साथ में नींद का, आहार विहार दिनचर्या, इन तीनों का बहुत असर पड़ता है। तो तीनों को कवर किया जा सकता है, योग का सहारा, भोजन का सहारा, और कुछ और चीज़ें हैं जैसे प्रशामक औषधियाँ, आयुर्वेद की तरफ से कुछ एंटी डिप्रेसेंट औषधियाँ होती हैं जो बहुत अच्छा रोल अदा करती हैं, तो उनका प्रयोग करके, इनडायरेक्ट दवाइयों, आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग करके, क्योंकि डायरेक्ट दवाइयाँ नहीं होती इसकी, है ना। अगर आपको कोई ऐसा पेशेंट मिलता है तो उसे हमारा संपर्क नंबर दे सकते हैं, हम उन्हें शीघ्र ही ठीक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो ठीक लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक लोगों तक मैं पहुंच पाऊं, है ना। आप सभी को प्रणाम।